अभी हमला हुआ तो उस पर कहा गया कि आतंकी हमला हुआ है। कई देश बोले कि आतंकी हमला हुआ है, कि हमारे शायद प्रधानमंत्री जी बोले नहीं बोले हूँ। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि सालों से वहाँ पे जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, इजरायली जो है वो हर साल पूरे साल तो वो एक दो चार मारते रहते हैं, शहीद करते रहते हैं मुसलमानों को। फिर रमज़ान का जब महीना आता है, एक ऐसा महीना आता है कि जो खाली इबादत उसमें करी जाती है, बाकी कुछ नहीं। अब वो जब नमाज का वक्त होता है, मस्जिद अक्सा में लोग पढ़ते हैं, तो वो इजरायली मैं तो आतंकी कहूँगा उनको, क्योंकि आतंकवादी वही है कि जो मजलूमों पे अत्याचार करें। यही यूनाइटेड अरब अमीरात क्यों साथ में खड़ा हुआ इजराइल के? आज जो है वो बिगाड़ बहुत ज़्यादा हो चुका है कि जहाँ पे जिनको दुनिया से मोहब्बत है वो जो है ना मस्जिद अक्सा की बात करेंगे और ना ही मुसलमानों की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पैसा दिख रहा है। ठीक है, पैसे के आगे उनके लिए वो पैसा ही है, दुनिया ही जन्नत है। बाकी वो सोचते हैं कि यहाँ के मरने के बाद हमें जाना नहीं है, वहाँ जो है जवाब नहीं देना है। जवाब वहाँ देना पड़ेगा कि तुमने मजलूमों का साथ क्यों नहीं दिया। तुम्हें अल्लाह ताला जब सवाल करेगा कि तुम्हें हमें ताकत और क़ुव्वत दी थी सब, तो तुमने मजलूमों के साथ तुम क्यों नहीं खड़े हुए, तुम्हें खड़ा होना चाहिए था। अभी मैं आपको बता दूँ, जो एक इजराइल पे जो अभी हमला हुआ तो उस पर कहा गया कि आतंकी हमला हुआ है। कई देश बोले कि आतंकी हमला हुआ है, कि हमारे शायद प्रधानमंत्री जी बोले नहीं बोले हूँ। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि सालों से वहाँ पे जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, इजरायली जो है वो हर साल पूरे साल तो वो एक दो चार मारते रहते हैं, शहीद करते रहते हैं मुसलमानों को। फिर रमज़ान का जब महीना आता है, एक ऐसा महीना आता है कि जो खाली इबादत उसमें करी जाती है, बाकी कुछ नहीं। अब वो जब नमाज का वक्त होता है, मस्जिद अक्सा में लोग पढ़ते हैं, तो वो इजरायली मैं तो आतंकी कहूँगा उनको, क्योंकि आतंकवादी वही है कि जो मजलूमों पे अत्याचार करें, उनको निहत्ते लोगों को जो गोलियों से भून दे, वो आतंकवादी होते हैं। मस्जिद के अंदर वो लाइन से गोलियां चला दी, हज़ारों लोगों को मार दिया। सालों से जो है मुसलमान ना जाने कई लाख वहाँ शहीद हो चुके हैं। आवाज़ क्यों नहीं निकली कि ये आतंकी हमला है, ये आतंकवादी हैं जो मजलूमों पे सवार हो रहे हैं, मजलूमों पे कत्ल गारत कर रहे हैं। उस पर आवाज़ उठना चाहिए, कोई दोष नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? उसकी वजह है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमानों को हर तरफ से एक दहशत मुसलमानों के ऊपर पैदा की जा रही है। मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है कि हाँ कि तुम्हारी कोई हैसियत, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कि तुम कुछ नहीं हो। और हम ही से ही जो है पहचान है पूरी दुनिया की। जब तक एक आप जो बात कर रहे हैं, इस बीच में एक नई बात कह दूं थोड़ा। इस बार जो लड़ाई चल रही है, इसमें दो दुनिया के ताकतवर मुल्क, रूस और चीन, ये फिलिस्तीन के साथ आ गए हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? कुछ मिजाज बदल रहा है दुनिया का? देखिए अब आपको हम बता दें कि ताकत पे हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ईमान की अलामत ये होती है कि ताकत से कुछ ईमान की ताकत होती है। ईमान अगर मुसलमानों का आज अगर ईमान मजबूत हो जाए, हमारी मस्जिदें भरने लगे और नमाज के पाबंद बन जाए, तो पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी। क्योंकि जब अगर यही अगर तादाद पे होता तो 313 का लश्कर हज़ारों के लश्कर को हराता नहीं। 313 के लोगों ने, जो लोग सहाबी थे, नबी थे, अब उनके का मुकाबला आज के लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि ईमान था अल्लाह के रसूल। यकीनन नबी और सहाबी के सामने तो किसी का ईमान नहीं है मुसलमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम तादाद में कम हो, लेकिन तुम जो है मतलब तुम्हारी सरबुलंदी है, तुम्हारी पहचान है। एक वक्त ऐसा आएगा कि तादाद ज़्यादा होगी, लेकिन मारे काटे जाएंगे, उनकी कोई पहचान नहीं होगी, कोई वकार नहीं होगा। तो साहबा ने पूछा क्यों? तो अल्लाह के हबीब ने कहा कि उस वक्त तो ईमान नहीं होगा, ईमान की कमी होगी, इस वजह से मारे जाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि ईमान की कमी है जो मौजूदा मुश्किलें आ रही हैं मुसलमानों को, यही है? बिल्कुल हकीकत है कि जब